नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। और मैंने मतलब जो इस बार का अनफोल्ड है उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन देखे हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिससे हमें मतलब सुविधा रहेगी शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट एनी, यानी कि आप एनी के बारे में क्या जानते हैं। व्हाई डिड शी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी, मतलब वह डिसाइड क्यों करती है लिखना, अपनी पर्सनल डायरी लिखना क्यों डिसाइड करती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर है एनी इज अ 13 ईयर्स ओल्ड जैव्स गर्ल। देखिए यहाँ पर कह रहा है एनी इज अ 13 ईयर्स ओल्ड जैव्स गर्ल। जो एनी थी वो 13 ईयर्स ओल्ड की थी और जैव्स गर्ल थी। ये दोनों एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, मतलब कि ये आपके वैसे मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आ जाए कि जो एनी थी वो मतलब जैविस गर्ल थी, या मतलब इस टाइप से दो दिए हों तो कौन थी, जैविस गर्ल थी। और एनी कितने वर्ष की थी, 13 ईयर्स ओल्ड की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो और चीज़ें क्लियर हुई। एंड हम क्या करते हैं अब मतलब अगले देखते हैं। सी हैज़ अ गुड फैमिली, उसकी एक अच्छी फैमिली थी, मतलब एक अच्छा परिवार था। सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, और उसके माता पिता जो थे उसे बहुत प्यार करते थे। एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्ष की बहन थी नेम्ड मार्गोट, जिसका नाम मार्गोट था। ठीक है, अगर आ जाए कि जो बहन थी उसकी बहन का नाम क्या था, तो मार्गोट था। ठीक है, सी हैज़ अबाउट 30 फ्रेंड्स, उसके मतलब उसके 30 दोस्त थे। कितने थे उससे, 30 फ्रेंड्स। ठीक है, सी हैज़ अबाउट 30 फ्रेंड्स। सी हैज़ नो सच अ फ्रेंड इन वोम सी कुड कन्फाइड, मतलब सी हैज़ नो सच अ फ्रेंड। सी माने उसके पास हैज़ मतलब उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था। नो सच अ फ्रेंड, ऐसा कोई दोस्त नहीं था इन होम जिसमें सी कुड कन्फाइड, वह विश्वास कर सके। फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर दैट सी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस टू देम, मतलब फ्रेंड्स जो होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर, दोस्त इतने करीब नहीं होते, दैट कि सी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस टू देम, कि उनके साथ वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि पर्सनल अनुभव को शेयर कर सके, स्टेट कर सके। ठीक है, सी हियर्ड अ साइन, उसने एक कहावत सुनी थी। सी हियर्ड अ साइन, सी माने उसने, हियर्ड माने सुनी थी, एक सही माने होता है कहावत। ठीक है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर्स होते हैं यानी कि जो कागज़ होते हैं उनमें ज़्यादा पैसेंस होता है। पैसेंस का मतलब होता है धीरज होता है। ठीक है, देन पीपल, लोगों की तुलना में, यानी कि लोगों से ज़्यादा पेपरों में पैसेंस होता है, पेपरों में धैर्य होता है, कागज़ों में धैर्य होता है। पेपर्स मेक्स अ डायरी, और पेपर्स जो है वह एक डायरी बनाते हैं। हैज़ द डायरी इज द नोटबुक, इस प्रकार जो डायरी है वह हमारी नोटबुक है। ठीक है, इस प्रकार डायरी ही नोटबुक है। विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंट, जिससे मैं मतलब कोई भी कॉल कॉन्फिडेंट मतलब कि उसे विश्वसनीय कह सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, कोई भी विश्वसनीय कह सकता है। इट कीप्स सीक्रेट सेफ, यह सीक्रेट सेफ रखती है। क्या करती थी, इट कीप्स माने इट माने यह, कीप्स माने रखती है, सीक्रेट माने और सीक्रेट मतलब कि रहस्य। ठीक है, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, ये सुरक्षित रखती है क्या, रहस्यों को। अनलेस इट इज स्टोलन बाय समवन, अगर ये किसी के द्वारा चुराई ना जाए। ठीक है, अनलेस इट इज स्टोलन, स्टोलन माने चुराना। ठीक है, बाय माने किसी के द्वारा। ठीक है, द्वारा होता है, सम्मान माने किसी के द्वारा। ठीक है, अगर ये किसी के द्वारा चुराई ना जाए। दिस इज वाई एन स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, इस प्रकार जो एन है, इसलिए जो एन है वह डायरी लिखना शुरू करती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। क्या है, एन इज अ 13 ईयर्स ओल्ड जैव्स गर्ल, जो एन थी वह 13 ईयर्स ओल्ड की थी और जैव्स गर्ल। ठीक है,
इतनी चीज़ें आप लोगों को याद। और उसका एक अच्छा परिवार था, उसके मम्मी पापा अच्छे थे, यानी कि लविंग पेरेंट्स थे, प्यार करते थे उससे। एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और उसकी जो बहन थी मतलब एक 16 वर्ष की बहन थी नाम मार्गोट, जिसका नाम मार्गोट था। सी हैज़ अबाउट 30 फ्रेंड्स, उसके पास उसके मतलब 30 दोस्त थे। सी हैज़ नो सच अ फ्रेंड, उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था इन होम सी कुड फाइंड, जिसे वो मतलब जिसे वो विश्वसनीय कह सके, ठीक है। सी कुड इन होम, जिसमें वो विश्वास कर सके, ठीक है। फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोज, वो क्या कहती है कि फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोज है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते, इतने करीब नहीं होते। सो क्लोज मतलब इतने करीब नहीं होते। दैट कि सी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस टू देम, कि वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल अनुभव या व्यक्तिगत अनुभवों को उनके साथ शेयर कर सके, स्टेट कर सके। सी हियर्ड अ सेइंग, उसने एक कहावत सुनी थी, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर जो होते हैं उनके पास मतलब मोर पेशेंस होता है, ठीक है, ज़्यादा पेशेंस होता है देन पीपल, लोगों की तुलना में। पेपर्स मेक्स अ डायरी, पेपर्स ही एक डायरी बनाते हैं। द डायरी इज अ नोटबुक, इस प्रकार जो डायरी है वह नोटबुक है, विच कैन वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, जिसे कोई भी विश्वसनीय कह सकता है। इट कीप्स सीक्रेट सेफ, यह सीक्रेट सेफ रखती है, यह रहस्यों को सुरक्षित रखती है। अनलेस इट इज स्टोलन बाय समवन, अगर ये किसी के द्वारा चुराई ना जाए। दिस इज वाई आई स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, ठीक है। तो जो एन है वो क्या करती है, डायरी लिखना शुरू करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है एंड सेज टीचर्स आर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ, कह रहा आनी कहती है जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, आर माने आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं होते, मतलब कि समझ लो मतलब उन्हें समझा नहीं जा सकता, ठीक है, समझ से परे होते हैं, ज़्यादा समझ से परे होते हैं। मिस्टर केजिंग अनप्रेडिक्टेबल, क्या मिस्टर केजिंग भी समझ से परे थे, उन्हें भी समझा नहीं जा सकता। हाउ मैंने कैसे, ठीक है, कह रहा कैसे, अगर थे तो कैसे। तो एंड गिव्स दिस रिमार्क व्हेन द टीचर्स वर अबाउट टू मीट टू डिसाइड हु शुड गो टू नेक्स्ट टर्न, मतलब एंड जो है वह यह रिमार्क देती है, गिव्स दिस रिमार्क, गिव्स माने देती है, दिस माने यह, रिमार्क माने टिप्पणी, व्हेन माने जब, द टीचर्स माने शिक्षक, वर माने थे, अबाउट टू मीट मतलब मिल रहे थे, टू डिसाइड निर्णय करने के लिए, हु शुड कौन जाएगा, हु शुड माने गा मतलब शुड लगता है, गो टू मतलब कौन जाएगा, टू नेक्स्ट क्लास अगली कक्षा में, ठीक है। तो एनी गिव्स दिस रिमार्क, एनी ये रिमार्क देती है जब जो टीचर्स हैं वो मिल रहे होते हैं ये डिसाइड करने के लिए, ये निर्णय करने के लिए कि अगली कक्षा में कौन जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनी के अनुसार अबाउट अ क्वार्टर क्लास मतलब एक चौथाई कक्षा, ठीक है, आर नॉट फिट टू बी प्रमोटेड, मतलब प्रोन्नत होने के लिए या प्रमोट होने के लिए फिट नहीं, आर नॉट फिट नहीं थी, ठीक है, फिट नहीं थी टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा अगली फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू एन मतलब एन के अनुसार जो क्वार्टर क्लास है, एक क्वार्टर क्लास एक चौथाई कक्षा वो फिट नहीं है प्रमोट होने के लिए। एंड दिस वे द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इस प्रकार जो टीचर्स होते हैं वह मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, समझ से परे होते हैं। क्रीचर्स माने प्राणी, ठीक है, मतलब क्रीचर्स माने प्राणी हो जाते हैं, यानी कि मतलब समझ से परे प्राणी होते हैं। दे माइट मतलब वे करेंगे, और माइट मतलब और नहीं करेंगे। नॉट प्रमोट, माइट नॉट मतलब नहीं करेंगे, प्रमोट देम मतलब वो सोचती है कि भाई उसे करेंगे प्रमोट या नहीं करेंगे, ठीक है। दे माइट और माइट नॉट, दे माइट करेंगे, माइट नॉट मतलब नहीं करेंगे, प्रमोट देम उन्हें प्रोत्साहन, ठीक है। शी सीम्स टू सेम द ओपिनियन अबाउट मिस्टर कीजी, मतलब ये सेम ओपिनियन, सेम विचार मिस्टर किजिंग के बारे में भी रखती थी, वह मिस्टर किजिंग को भी सेम विचार से मतलब वही विचारों से देखती थी, वही विचार उनके बारे में भी रखती थी। इन हर फर्स्ट पनिशमेंट, अपने इन हर मतलब इन माने में, हर माने उसके, फर्स्ट माने पहले, पनिशमेंट माने पनिशमेंट ऐसे मतलब कि सजा के रूप में जो उसे निबंध मिले थे, ठीक है। सी गिव्स सम कॉन्वाइंसिंग, सी गिव्स वह गिव्स माने देती है, सम माने कुछ, कॉन्वाइंसिंग माने संतोषजनक, आत्मनिर्भर माने होता है तर्क, ठीक है। इन फेवर पक्ष में, इन माने में, फेवर माने पक्ष में, आप के, हर माने अपने, ठीक है, उसके ओवर टाकिंग मतलब ज़्यादा वो बोलती थी ना, तो ओवर टाकिंग या बतूनी होने के पक्ष में, ठीक है। दैट की मिस्टर कीजिंग लव्स हार्टली, मिस्टर कीजिंग लव्स माने हंसते हैं, हार्टली माने मतलब ज़्यादा हंसते हैं, ठीक है। क्या होता है कि वो क्या होती है अपने फर्स्ट पनिशमेंट ऐसे में वो कुछ कॉन्वाइंसिंग आर्गुमेंट मतलब कि कुछ संतोषजनक तर्क देती है, इन फेवर ऑफ ओवर टाकिंग, अपनी बातों नहीं मतलब ज़्यादा बोलने के फेवर में, ज़्यादा बोलने के
पक्ष में कुछ तथ्य थी कि मिस्टर केजिंग बहुत हंसते हैं, ठीक है। सी माइट हैव थॉट, उसे लगता है, हैव थॉट मतलब उसे लगता है दैट कि सी वुड नॉट बी पनिश्ड इन फ्यूचर, कि वह नॉट बी पनिश्ड मतलब कि वह पनिश नहीं की जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। उसे लगता है कि वह भविष्य में कभी भी मतलब भविष्य में सजा उसे नहीं दी जाएगी। बट सी गेट्स अनादर एंड येट अनादर पनिशमेंट, लेकिन उसे फिर भी उसे मतलब पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। द टॉपिक ऑफ हर लास्ट पनिशमेंट, उसका जो लास्ट पनिशमेंट था उसका टॉपिक था क्विक 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 सेड मिस्ट्री चैटरबॉक्स, यानी कि उसका जो लास्ट पनिशमेंट का टॉपिक था वो था ना सुधरने वाली बातों, क्विक 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 सेड मिस्ट्री चैटरबॉक्स बाय असाइनिंग दिस रिडिकुलस टॉपिक मिस्टर केजिंग, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बाय असाइनिंग मतलब बाय असाइनिंग दिस रिडिकुलस की थी यहाँ पे मतलब जो रिडिकुलस है उसको आप स्ट्रेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज माने भी अजीब होता है, रिडिकुलस का मतलब होता है विचित्र या अजीब, ठीक है, ये बात एक ही है। तो इस जो मतलब अजीब टॉपिक था इससे मिस्टर केजिंग परहैप्स माने शायद वांटेड टू प्ले जो मजाक करना चाहते थे और हारमाने उसके साथ, ठीक है। इस मतलब इस अजीब इस विचित्र टॉपिक को देकर जो असाइन माने देना होता है, ठीक है, मिस्टर केजिंग जो थे वो शायद उसके साथ मजाक करना चाहते, बट सी प्लेड द जोक बैक ऑन हिम, लेकिन वो क्या करती थी, प्लेड सी प्लेड मतलब वह खेलती द जोक बैक ऑन हिम मतलब वह उनके ऊपर ही उस जोक को पलट देती बाई सिम्बलाइजिंग हिम मिस्टर सन, उन्हें मिस्टर स्वान बताकर मतलब उन्हें मिस्टर स्वान का सिंबल देकर। सी वॉज नॉट श्योर, वह श्योर नहीं थी एंड कुड नॉट प्रेडिक्ट, और उसने ऐसा मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया था, प्रेडिक्ट का मतलब सोचा नहीं था हाउ ही वुड कि ही मतलब मिस्टर केजिंग, ठीक है, वुड टेक द जोक कि मिस्टर जो मिस्टर केजिंग है वह जोक को कैसे लेंगे, मतलब किस नज़रिए से लेंगे। लकीली मतलब किस्मत के साथ या खुशकिस्मत के साथ मिस्टर केजिंग टुक द जोक इन द राइट वे, मिस्टर केजिंग जो होते हैं वो जोक को राइट वे मतलब कि अच्छे रास्ते मतलब सही रास्ते से देखते हैं, सही नज़रिए से लेते हैं। अगले देखते हैं, ही अप्रिशिएट द पोएम, वह ही अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना होता है, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ही अप्रिशिएट द पोएम, वह पोएम की अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करते हैं। सी हैड रिटन, जो उसने लिखी थी, किसने लिखी थी, एंड ने लिखी थी। एडेड हिज कमेंट्स एंड रीड इट टू मैनी अदर क्लासेस, और इसे मतलब और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कई क्लासों में अन्य क्लासों में पढ़कर भी सुनाते हैं। अबव ऑल सी वाज अलाउड टू टॉक एंड वाज असाइन्ड नो मोर एक्स्ट्रा होमवर्क, मतलब इस सब के बाद जो सी वाज अलाउड उसे अलाउ कर दिया जाता है टू टॉक बोलने के लिए, एंड वाज असाइन्ड नो मोर और नो मोर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कभी भी मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, जो कि उम्मीद से परे था, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी उसे, जिसे उसने एक्सपेक्टेड नहीं थी जो, ठीक है, वो हो जाता है उसके साथ। तो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम क्या मतलब हमने क्या देखा कि जो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है, एंड आ सकता है कि एनी का कैरेक्टर स्केच बताइए, तो उसमें आप लिख सकते हो कि वो एक 13 ईयर्स को ओल्ड गर्ल थी एंड जेलस गर्ल थी एंड इंटेलिजेंट गर्ल थी, ठीक है। और उसके बाद में लिख सकते हो कि उसके लविंग पेरेंट्स थे। जो हमने मतलब ये 2 क्वेश्चन याद किए, इन्हीं में से आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। लविंग पेरेंट्स थे, उसकी एक सिस्टर थी एंड उसके 30 फ्रेंड्स थे, ठीक है। और उसने एक कहावत सुनी थी कि पेपर जो होते हैं मतलब उनका पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। और उसके अलावा आप लिख सकते हो कि उसने मतलब ये कहावत सुनी थी, फिर उसने डायरी भी लिखी थी जिसका नाम क्या पता ही क्या लिखा रखा था, उसकी डायरी का नाम याद रखना, उसकी डायरी का नाम जो था वो क्या था, वो था किट्टी, क्या था, किट्टी, ठीक है। उसकी डायरी का नाम था किट्टी, ठीक है। हो सकता है ये पूछा जाए कि डायरी का नाम क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में और अगली वीडियो के साथ, ठीक है। और चलने से पहले मैं आप सभी से फिर से एक निवेदन करूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अगर आप नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।